गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी असिस्टेंस नहीं मिल रही है इस ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए। किसी भी लेवल पर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है इस ग्राउंड के मुतालिक। वी आर जस्ट ट्राइंग टू लुक फॉर अ पूल ऑफ क्रिकेटर्स। फीस हमने बिल्कुल कम रखा है सो दैट आवर ऑल टीम्स फ्रॉम सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट। प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोपोर के सुबहाना स्टेडियम में। और इस स्टेडियम की अगर हम बात करें, काफी पुराना स्टेडियम है, काफी मशहूर स्टेडियम है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो है यहाँ पर खेले गए हैं। पिछले टाइम की बात करें, चाहे हम फुटबॉल के हवाले से बात करें या क्रिकेट के हवाले से या दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से, यहाँ पर अलग अलग टूर्नामेंट जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। और हार्ट ऑफ द टाउन जो है ये ग्राउंड यहाँ पर है, सुबहाना स्टेडियम। लेकिन अगर हम इस सुबहाना स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मसले जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स, अगर हम क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलात यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से जो क्रिकेट लवर्स है या फुटबॉल लवर्स है उनको देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम इस सुबहाना स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल की बात की जाए तो स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से अगरचे बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन इस बिल्डिंग को जो है यहाँ पर अपग्रेड नहीं किया गया। अगर हम वॉशरूम्स की बात करें या चेंजिंग रूम्स की बात करें, यहाँ पर वो फैसिलिटी जो है वो नहीं रखी गई है, जिसके चलते यहाँ पर अक्सर प्लेयर्स को काफी ज्यादा मुश्किलातें देखने को मिल रही है। और जिसके चलते कई बार जो है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी गुहार लगाई, इन्होंने उन तक आवाज पहुंचाई, लेकिन आज तक जमीनी सतह पे कोई भी काम नहीं हो पाया है। जिसके चलते यहाँ पर पिछले कई सालों से अगर हम देखें, कम टूर्नामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें। तो उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम जो है वो 2017 में यहाँ पर बनाया गया। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये इंडोर स्टेडियम यहाँ पर 2017 में लगभग 3 करोड़ के एस्टिमेट से जो है इस इंडोर स्टेडियम को बनाना था। 2017 में इसकी संग बुनियाद डाली गई और ये कहा गया कि इस इंडोर स्टेडियम को जो है कुछ ही सालों में कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर इंडोर गेम्स जो है वो खेली जाएंगी। लेकिन तो अगर हम देखें इस इंडोर स्टेडियम के हवाले से, यहाँ पर काफी ज्यादा अभी जो है मुश्किलातें देखने को मिल रही है। जो भी इंडोर गेम्स है वो यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलना चाहते हैं, लेकिन 2017 से जो है ये इनकम्प्लीट रखा गया है और अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलातें इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम विंटर्स की बात करें, विंटर गेम्स की बात करें, वो यहाँ पर जो है खेलनी थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर खेली नहीं जा रही है, जिसके चलते काफी ज्यादा मुश्किलातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ग्राउंड की सूरत हाल में आपको दिखाना चाहूंगा। इस ग्राउंड में देखिए आप खुद ही किस तरह से जो है यहाँ पर अभी जो हालात है ग्राउंड के, जिसके चलते यहाँ पर अगर हम सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो उनका ये कहना है कि इस ग्राउंड में जितना भी काम है वो हम खुद अपने जेब के खर्चों से कर रहे हैं। हमें कोई भी हेल्प जो है गवर्नमेंट की जानिब से या स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से, या हम अपने ही जेब से सारा खर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर चाहे हम क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं वो हम अपने खर्चे पे कर रहे हैं। तो इसी हवाले से यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो है उनसे हम बात करेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर इनकम्प्लीट काम है। कई सालों से इंडोर स्टेडियम की अगर बात की जाए तो 2017 में यहाँ पर इसकी संग बुनियाद डाली गई और लोगों को कहा गया कि यहाँ पर जो है इंडोर गेम्स खेली जाएंगी, बहुत जल्द जो है इसको तैयार किया जाएगा। लेकिन 5-7 साल बीत चुके हैं, अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि काम स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है बच्चों को देखने को मिल रही है इंडोर गेम्स के हवाले से। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर सुबहाना स्टेडियम है, यहाँ पर भी जो है अक्सर जितने भी टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, यहाँ पर जो प्लेयर्स जब भी यहाँ पे आते हैं, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, साउथ कश्मीर से यहाँ पर टीम्स आती है, लेकिन ना चेंजिंग रूम रखा गया है और ना ही वॉशरूम्स यहाँ पर है, जिसके चलते काफी ज्यादा मुश्किलातें यहाँ पर खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। इसी हवाले से सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रूप साहब, आपका खैर मकदम है। सर, क्या बताना चाहेंगे सुबहाना स्टेडियम के हवाले से? काफी ज्यादा जो है इसको रेनोवेट करने की जरूरत है और उसके साथ साथ इंडोर स्टेडियम की अगर बात करें, सुनने में यह भी आया कि आप अपने बलबूते पे जो है क्रिकेट एसोसिएशन सोपोर वो अपना खर्चा जो है वो करती है और यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंटल काम है वो खुद कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं नदीम आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो 1950 से हो रही है। ये सोपोर के बिल्कुल बीच में एक ग्राउंड है और पहले इसको हम कॉलेज ग्राउंड के नाम से इसको जाना जाता है और इसको बाद में लेट मोहम्मद सुभान जानवारी के नाम पे सुभान स्टेडियम का नाम दिया गया।
ये जो जगह है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे कश्मीर में श्रीनगर के बाद सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती थी। सो बीइंग सेंट्रली लोकेटेड इन द टाउन, इन द हार्ट ऑफ द टाउन, यहाँ पे पहले एक जमाने में टिकट्स भी लगा करती थी मैच देखने के लिए। आप तो खुद ही देख रहे हो कि इस ग्राउंड की हालत क्या है। वी हैव टेकन अप द इशू विद लोकल एमएलए, तो उन्होंने हमें एक बहुत एश्योरेंस दिया हुआ है कि ये इस पे काम लगा है। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली भी मैंने उनके साथ भी यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट के साथ भी बात की है। ये जो यहाँ पे आप मल्टीपर्पज स्टेडियम देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा ये जो इसकी जो खस्ता हालत है, इसके लिए भी उनसे बात हुई है। लास्ट टाइम आई वाज विद ऑनरेबल एमएलए आल्सो, तो उनके साथ जो बात हुई है कि द इशू इज बीइंग टेकन अप, और मुझे ये लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 25-30 लाख रुपए का कोई खर्चा हो रहा है इस ग्राउंड पे। तो अब द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन हैज कम। हमने बहुत ये अभी सहा है कि ये ग्राउंड अभी ठीक नहीं हो रहा है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन दिस ग्राउंड शुड द वर्क शुड बी एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे जो काम चल रहे हैं यूथ स्पोर्ट्स के अंडर, ये जो काम चल रहा है बहुत टाइम से ये काम पेंडिंग हो रहा था। कुछ लाइबिलिटीज भी थी कंट्रैक्टर्स को, हमारे भी एक सोपोर के लड़के हैं, उनके भी कुछ लाइबिलिटीज अभी जो गवर्नमेंट को उनको पैसा लेना था। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड साथ ही साथ जो हम ये बोलना चाहते हैं कि वी आर हाईली थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर, जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब है मुश्ताक साहब, तो वो भी हमें अपने लेवल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे हो कि कभी कभार जो हम इस पे काम कर रहे हैं, एवरी बिगिनिंग ऑफ द सीजन जो भी यहाँ पे छोटा मोटा काम होता है, जैसे थोड़ी सी फिलिंग करनी होती है, रिनोवेशन करनी होती है, विकेट को संभालना होता है, रोलिंग करनी होती है, जेसीबी लगाना होता है, तो वी डू दैट एंड इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी डूइंग इट, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर मेनी इयर्स। इवन जो यहाँ पे आपका सेंटर में आप पिच देख रहे हो, इट हैज बीन एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन इन 2012, तो ये कोई 15 साल के पहले की बात है। तो हम अपनी साइड से अपना बिट कर रहे हैं कि बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट क्रिकेट एंड वी आर ट्राइंग टू कीप आवर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द सोशल एविल्स लाइक ड्रग्स एंड जो ऑनलाइन गेम्स इस वक्त चल रही हैं। तो एक रेजिलियंस वाला गेम है क्रिकेट। वी रिक्वेस्ट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म टू द अथॉरिटीज, we hail this that our MLA is already working on it, but at the same time this is the responsibility of the general administration department also, who need to work and execute the works whatever the projects are being made for this ground or for this multi-purpose stadium। और जो आपने अभी देखा कि जो pavilion है यहाँ का सुभान स्टेडियम का, we have been crying for last 1 decade that एक बाथरूम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे जिन्होंने JKCA में रिप्रेजेंट किया है, नेशनल लेवल पे खिलाड़ी जो उन्होंने खेला है, तो वो यहाँ पे आते हैं, तो एक सोपोर का नाम ही बदनाम होता है। ये और हर एक के लिए है, वेदर द पर्सन इज इन द एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सिटीजन। मुझे सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप भी सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत एक्टिव रहते हो। वहाँ पे बहुत तंजीमें हैं, जैसे ट्रेडर्स फेडरेशन है, सिविल सोसाइटीज हैं, 2-3 सिविल सोसाइटीज हैं और एनजीओज हैं, बहुत एनजीओज हैं। और मैंने आज तक, मैं भी उस ग्रुप का एक मेंबर हूं, मैंने कभी नहीं देखा है कि एनीवन ऑफ दोज हैज टॉक्ड अबाउट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। कोई किसी भी तंजीम ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बात नहीं उठाई है। वो खाली वो जो रेस लगी है यहाँ पे 30-40 लोगों में, वो खाली अपना लोहा वो मनवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी उनको बोलना चाहता हूँ, आपकी वसातत से, कि टाइम हैज कम दैट व्हेन यू पीपल शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड इफ यू विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। And when you are indulging your children towards sports apart from studies, this is the best possible thing. So that is first thing. Second thing is that we are highly thankful to the higher secondary principal. जब भी बुलाते हैं हम आते हैं तो काम होता है। MLA साहब के साथ 2-3 बातें हमारी हुई हैं, तो we are optimistic कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट को दिए हैं, and we are assured that we have been assured that by October this ground will be having a new shape. Let us hope for that. और उसके साथ जो यूथ स्पोर्ट्स सर्विस डिपार्टमेंट है, हम उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आपके वसातत से कि प्लीज जो सुभान स्टेडियम की जो पेविलियन की जो छोटी मोटी रिपेयरमेंट्स हैं उनको ठीक किया जाएगा, और दैट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पब्लिक हु कम्स हियर। और ये एक मैं बात आपके यहाँ से इसे और बताना चाहता हूँ कि आज का जो इवेंट था, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लुक फॉर ए पूल ऑफ क्रिकेटर्स। जैसे आपको हमारे चेयरमैन साहब ने भी बोला, हमारा पूल एक 450 लड़कों का बनेगा, which will be participating in different tournaments, and at least we'll be able to give something to Sopor, wherein हमारे 450 लोग बच्चे क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारी एक सोपोर क्रिकेट एकेडमी चल रही है जो आरिफ और उसके लड़के चला रहे हैं। वहाँ पे इस वक्त मोर देन 70 बच्चे काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सवेरे बशीर साहब हर रोज मॉर्निंग में वहाँ पे जा रहे हैं, बशीर अहमद भट्ट साहब,
उनकी गाइडेंस में चल रहा है आजकल जो प्रोग्राम है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्रिकेट एंड आने वाले समय में वी आर ऑर्गेनाइजिंग वन लेजेंडरी क्रिकेटर हमारे थे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, जिनको भोजन बोला जाता था, उनके नाम पे एक 32 टीमों का टूर्नामेंट है। उसमें फीस हमने बिल्कुल कम रखा है सो दैट आवर ऑल टीम्स फ्रॉम सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट टीम। सर और एक बात जानना चाहूंगा खुशहाल स्टेडियम के हवाले से, क्योंकि खुशहाल स्टेडियम भी काफी खूबसूरत था, वहां पर जो है लाइट्स इंस्टॉल की गई और लोग वहां पर अक्सर जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देखने के लिए आते थे शाम के टाइम पे, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट की अगर हम बात करें, लेकिन वहां पर काम लगाया गया। क्या आपको लगता है उस काम लगाने से उस ग्राउंड में कोई फायदा मिल रहा है, खासकर अगर हम क्रिकेट की बात की जाए? देखिए, जो वो आप खुशहाल स्टेडियम के बारे में बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वैली लेवल पे सबसे बेस्ट टूर्नामेंट वहां पे हुआ था फुटबॉल का, और वी डेफिनेटली हेल द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने वो किया था, इंडस्ट्रियल कप के नाम से था। जावेद साहब ने वो टूर्नामेंट वहां पे निकाला था और पहली बार सोपोर में इन द हिस्ट्री ऑफ सोपोर एट फुटबॉल टूर्नामेंट वाज प्लेड अंडर द लाइट्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने वहां पे एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट ले लिया है जहाँ पे एथलेटिक ट्रैक, टर्फ विकेट्स और फुटबॉल पिच को बनाया जा रहा है। इट मे टेक सम टाइम बट आई थिंक इट इज टेकिंग अ बिट मोर। इतना टाइम में बड़े बड़े काम होते जाते हैं और एक छोटा काम नहीं हो पा रहा है। एंड आई विल रिक्वेस्ट द स्पोर्ट्स काउंसिल फ्रॉम योर चैनल दैट द मैटर शुड बी टेकन अप ऑन द फास्ट ट्रैक बेसिस। और इस साल जो फुटबॉल होगा, वी विल रिक्वेस्ट द इंडस्ट्रियल कप ऑर्गेनाइजर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फुटबॉल, क्योंकि वहां पे तो क्रिकेट नहीं खेली जा सकती है। जो एथलेटिक ट्रैक की वजह से हमारा जो क्रिकेट पिच है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। मतलब अब हम क्रिकेट का नुकसान वहां पर देखने को पूरा पूरा जो एथलेटिक ट्रैक वहां पे बना है, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट विकेट। सो वो हमने पहले भी आपसे बात की है उसके बारे में। 39 मीटर की बाउंड्री रखी है जहाँ पे approximately it should have been more than 65 meters. So that's why we are trying for some other cricket ground and MET is one of the places जहाँ पे सारे हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पॉलिटिक्स साइड से भी। सो लेट अस बी टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इट्स एक नोबल कॉज है। प्लीज इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन तमाम अंजुमनों से, जो भी हमारी सोपोर की अंजुमनें हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज हेल्प अस, प्लीज सपोर्ट दिस नोबल कॉज instead of going dividing yourself for different reasons. Please come forward, this is a common cause और बच्चों के खेलने की सहूलियत के लिए आप काम कर लीजिए। अगर हम बात करें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देखने को मिल रहा है लड़कों के अंदर, खासकर अगर हम क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें। यहाँ जिस वक्त यहाँ पर हम अभी मौजूद है सुभाना स्टेडियम की बात करें तो पिछले 2-3 साल से जो है यहाँ पर काम लगाया गया था, लेकिन वो काम रोका गया था, जिसके चलते जो टूर्नामेंट्स थे उनको फिर शिफ्ट किया गया था। तो अब क्या अभी काम स्टार्ट हुआ है और क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर टूर्नामेंट्स और होने वाले हैं? देखिए, जो काम यहाँ पर इस वक्त चल रहा है वो सोपोर स्टेशन चला रही है वो काम, उसमें जो भी पैसा लग रहा है वो हमारा अपना पैसा, स्टेशन का पैसा लग रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी असिस्टेंस नहीं मिल रही है इस ग्राउंड को अपग्रेड करने के लिए। हालांकि सबको पता है कि ये जो ये ग्राउंड है जिसको स्पोर्ट्स स्टेडियम हम कहते हैं, ये तो इन द हार्ट ऑफ द टाउन है, तो इसमें जो एक्चुअली जो एक्टिविटीज़ होती थी तो वो यही होती थी। अब हमारे बाकी ग्राउंड भी एक्सप्लोर हो गए, वो भी ठीक है, लेकिन ये इधर कंसंट्रेट करना है गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ से ही प्लेयर्स निकलेंगे और वो बाकी ग्राउंड्स पे भी खेल सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट किया गया है। तो आपका कहना है कि स्पोर्ट्स काउंसिल की अगर हम बात करें या यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर इंडोर स्टेडियम 2017 में जिसकी संग बुनियाद डाली गई थी, लेकिन 7-8 साल बीत गए, अभी भी इनकम्प्लीट है। या सुभाना स्टेडियम को भी चाहिए कि यहाँ पर इसको अपग्रेड किया जाए, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, स्पोर्ट्स काउंसिल हो, यूथ वेलफेयर एंड सपोर्ट्स हो या गवर्नमेंट लेवल हो, किसी भी लेवल पर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है इस ग्राउंड के मुतालिक। न कोई फंड्स देते हैं। ये अजीब बात है कि इस ग्राउंड में श्रीनगर से प्लेयर आते हैं, वैली के तूल अर्ज से प्लेयर आते हैं, लेकिन वॉशरूम नहीं है हमारे पास। तो हमें वी हैव टू कट ए सॉरी फिगर एट दैट टाइम कि प्लेयर आते हैं, वो रणजी ट्रॉफी लेवल के प्लेयर हैं और कोई IPL में भी उन्होंने एंट्री मारी है। तो लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो हमें इस पर प्रॉब्लम होती है, हमारे पास वॉशरूम ही नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन ही नहीं मिल रही है हमें, न गवर्नमेंट की तरफ से न इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो क्या अपील रहेगी अगर हम देखें स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें या गवर्नमेंट की तरफ से, या अगर हम MLA सोपोर की बात करें, क्योंकि उनका भी कहना है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है अब आने वाले टाइम में जो है उन पर काम लगाया जाएगा, तो क्या उम्मीद है आपसे? देखिए, जो इंस्टीट्यूशन है वो तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर ए फेलियर। अब हमारे MLA साहब हैं, कम ही टाइम उनको हो गया, तो वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट फ्रॉम हिम, सो वी होप दैट ही विल डू इट एट एन अर्लीस्ट। आपने देखा कि आपकी आवाज़ के प्रोग्राम के माध्यम से हम अक्सर सोपोर के जितने भी मसले मसाइल हैं
वो आला हुकाम तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी हमने ये कोशिश की कि आज स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करें, और क्योंकि स्पोर्ट्स एक वाहिद जरिया है जिससे आप अपने बच्चों को जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा वो ले सकते हैं और ड्रग से दूर रह सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स जो है एक मेंटली और आपको जो है फिजिकली फिट रख सकता है और ड्रग से भी जो है आपको स्पोर्ट्स दूर रख सकता है। तो इसी हवाले से हमने जो है यहाँ पर जो सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनसे हमने बात की इंडोर स्टेडियम के हवाले से, क्योंकि 2017 से अभी तक इनकम्प्लीट है और बताया जा रहा है कि जो लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर्स की जो अभी तक पेंडिंग रखी गई है, हमने ये सुना है कि ईद के बाद जो है शायद वो लायबिलिटीज जो है वो क्लियर की जाएंगी और हो सकता है आने वाले टाइम में अब इस इंडोर स्टेडियम का जो है काम, जो रुका पड़ा काम है, वो फिर से एक बार बहाल किया जाएगा, वो एक बार फिर स्टार्ट किया जाएगा और इस इंडोर स्टेडियम को जो है हो सकता है अब तैयार किया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर जो सुबाना स्टेडियम की बात करें, सुबाना स्टेडियम यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि इस हवाले से इकदाम उठाए जाए और ताकि यहाँ पर जो काम, जो अगर हम वॉशरूम्स की बात करें या उसके साथ साथ जो चेंजिंग रूम्स है वो पेंडिंग रखे गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलातें देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है अब सोपोर का जो मेन ग्राउंड जो है, जो जिसको कॉलेज ग्राउंड के नाम से भी जो मशहूर है और उसके साथ साथ अभी जो है इसका नाम सुबाना स्टेडियम रखा गया है, तो इसको जो है डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ खुशहाल स्टेडियम की बात करें, खुशहाल स्टेडियम पे भी जो अभी काम चल रहा है, जो अभी धीमी गति में काम चल रहा है, उसको जो है तेजी लाने की कोशिश की जा रही है स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से। और यहाँ के जो कंसर्न एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार है, उनकी भी काफी कोशिशें जो है वो देखने को मिल रही है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए सोपोर के अंदर। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कब तक जो है इस सुबाना स्टेडियम और उसके साथ साथ खुशहाल स्टेडियम की जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगी और इस इंडोर स्टेडियम को कब तक जो है, इस इंडोर स्टेडियम का काम कब तक जो है वो स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को जो है यहाँ पर अब राहत मिलेगी, वो आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आप बने रहिए वॉइस टीवी उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सुबाना स्टेडियम सोपोर से मैं वॉइस टीवी उर्दू के लिए नदीम।